हे वेलकम टू द सीरीज फैनेटिक्स। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मनी हाइस्ट सीजन 2। तो जैसे कि हमने देखा था सीजन 1 के एंड में रकेल को प्रोफेसर का खुफिया अड्डे के बारे में पता चल चुका होता है, पर मैं आपको बता दूं रकेल को यहाँ से वही चीजें मिलेंगी जो प्रोफेसर चाहते हैं, क्योंकि प्रोफेसर को पता होता है कि पुलिस एक ना एक दिन उसके ये खुफिया अड्डे को ढूंढ निकालेगी। खैर फॉरेंसिक की टीम में शामिल होता है रकेल का एक्स हस्बैंड अल्बर्टो, जिससे प्रोफेसर का खुफिया अड्डे से एक इंपॉर्टेंट एविडेंस मिलता है। फिर प्रोफेसर को पता चलता है कि अल्बर्टो को एक एविडेंस मिला है, तो इसी के चलते प्रोफेसर रकेल को बोलता है उसे अभी यहाँ से जाना होगा। फिर अल्बर्टो प्रोफेसर को बोलता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर प्रोफेसर अल्बर्टो के साथ जा रहा होता है, तो रास्ते में प्रोफेसर अल्बर्टो को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और फिर प्रोफेसर अल्बर्टो को बेहोश कर देता है। और फिर प्रोफेसर अल्बर्टो के पास जो एविडेंस होता है उसे चेंज कर देता है। फिर अल्बर्टो को होश आता है तो वो प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लेता है। फिर प्रोफेसर जेल की बाथरूम में जाके खुद को मारता है और फिर रकेल को फोन करके बताता है कि अल्बर्टो ने उसे बहुत पीटा। इससे रकेल को लगता है कि अल्बर्टो ने प्रोफेसर को जेलेसी में मारा पीटा और गिरफ्तार किया है। फिर रकेल वहां आकर प्रोफेसर को छुड़वा लेती है और मीनवाइल रॉयल मिंट के हालत खराब हो रहे होते हैं। रॉबर्ट्स आपस में लड़ना शुरू हो गए थे, जिसकी चलते बर्लिन टोक्यो को पुलिस के हवाले कर देता है। बर्लिन की इस बात से रियो काफी गुस्से में होता है। रियो फिर वहां से हॉस्टेजेस के साथ भागने की प्लानिंग करता है। फिर जेल से छुटने के बाद प्रोफेसर रॉबर्ट्स को कॉल करता है और रियो से प्रॉमिस करता है कि वो टोक्यो को पुलिस से छुड़वा लेगा। फिर रियो अपनी टीम को वापस ज्वाइन करता है और हॉस्टेजेस को धोखा देकर उन्हें भागने से रोक लेता है। उसी दौरान रकेल एक अफवाह फैला देती है कि एंजल को होश आ गया है, ये सोच के कि प्रोफेसर को जब एंजल के बारे में पता चलेगा तो एंजल को मारने के लिए हॉस्पिटल में जरूर आएगा और फिर हम उसे पकड़ लेंगे। खैर प्रोफेसर को पहले ही पता होता है कि पुलिस ये चाल जरूर चलेगी। फिर भी मेक श्योर करने के लिए प्रोफेसर हॉस्पिटल जाता है और अपने साथ बहुत सारे जोकर्स को ले जाता है और जिस रूम में एंजल होता है उस रूम में एक बच्चे को भेजता है। फिर इस तरह प्रोफेसर को पता चल जाता है ये पुलिस की एक चाल थी। फिर प्रोफेसर वहां से रकेल को मिलने जाता है। इस दौरान रकेल को प्रोफेसर की शर्ट पर जोकर का एक बाल दिखता है। इस तरह रकेल को पता चल जाता है कि वो सेल्वा ही प्रोफेसर है। फिर प्रोफेसर को पकड़ के उसी के खुफिया अड्डे पर प्राइवेट इन्वेस्टिगेट करती है। फिर रकेल को प्रोफेसर बोलता है मैंने तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं बताई, पर मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मीनवाइल रॉयल मिंट में आर्थुरो को बार बार भागने की प्लानिंग करने के लिए रॉबर्ट्स उसकी बॉडी पर एक्सप्लोसिव लगा देते हैं। फिर सर्बियन लोग प्रोफेसर के कहने के मुताबिक टोक्यो को पुलिस से छुड़वा लेते हैं, जिसके बाद टोक्यो पुलिस के यूनिफॉर्म में सीधा रॉयल मिंट में वापस चले जाती है। पर इस दौरान मॉस्को को पुलिस की गोली लग जाती है, जिसमें मॉस्को सीवियरली इंजर्ड हो जाता है। फिर बर्लिन पुलिस से एक डॉक्टर अंदर मिंट में भेजने के लिए कहती है, पर पुलिस अंदर डॉक्टर भेजने से इनकार कर देती है। उसके बाद रॉबर्ट्स अपनी टनल को तेजी से खोदने की तैयारी कर रहे होते हैं और इस तरह प्रोफेसर रकेल की कैद से छूट जाता है। रकेल चाहते हुए भी प्रोफेसर को नहीं मार पाती। उसके बाद पुलिस को पता चल जाता है कि सेल्वा ही प्रोफेसर है। उसके बाद पुलिस रकेल को सस्पेंड कर देती है। रकेल फिर जाकर एंजल का बैज चुरा लेती है और अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, ये पता करने के लिए कि प्रोफेसर का खुफिया अड्डा कौन सा है। फिर उसी दौरान एंजल भी कॉमी से बाहर आ जाता है और उसी दौरान पुलिस रॉयल मिंट पर हमला कर देती है, जिसके बाद प्रोफेसर और उसकी टीम अपना प्रिंट किया हुआ पैसा जल्दी निकालने में मजबूर हो जाती है। फिर रकेल को प्रोफेसर का असल अड्डे का पता चल जाता है, जिसके बाद प्रोफेसर उसे पकड़ लेता है। उसी दौरान रकेल के पास एंजल का फोन आता है, जिस पर प्रोफेसर उसे छोड़ देता है। फिर रकेल एंजल से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहां पुलिस उसे पकड़ लेती है। फिर पुलिस रकेल से प्रोफेसर के खुफिया अड्डे के बारे में पूछती है, पर रकेल बताने से मना कर देती है। उसी दौरान पुलिस रॉयल मिंट में रॉबर्ट्स पर हमला कर देती है। फिर बर्लिन सिर्फ मिंट में रुकता है ताकि उसकी टीम को टाइम मिल सके यहाँ से बाहर निकलने का। फिर पुलिस बर्लिन को मार देती है और टनल की तरफ जाती है और दूसरी टीम प्रोफेसर के खुफिया अड्डे की तरफ जाती है। जब पुलिस अंदर जाती है तो प्रोफेसर और उसकी टीम वहां से निकल चुकी होती है। इस तरह प्रोफेसर और उसकी टीम ये रॉबरी करने में कामयाब रहती है। फिर हमें 1 साल के बाद का दिखाया जाता है। न्यूज पे दिखाया जा रहा होता है कि ये अब तक की सबसे बड़ी रॉबरी थी। फिर रकेल प्रोफेसर के दिए हुए लोकेशन कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक एक आइलैंड पे पहुंच जाती है, जहां उसकी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं और यहाँ सीजन 2 एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को इस सीजन की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सीजन की एक्सप्लेनेशन के साथ।